हेलो डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। ठीक होंगे आप लोग। एक बहुत इंपॉर्टेंट, अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ते हैं, परावैद्युत एवं ध्रुवण, डाइइलेक्ट्रिक एंड पोलराइजेशन। एक एक शब्द हिंदी मीडियम वालों के लिए क्लिष्ट हैं, चूंकि शुद्ध है एकदम। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए इजी होता जब मैं इंग्लिश मीडियम पढ़ाता। तो आप इंग्लिश मीडियम वाली वीडियोस भी देख लीजिएगा मेरी एक बार, लेकिन पहले हिंदी मीडियम वाली। परावैद्युत तथा ध्रुवण समझने का प्रयत्न करिए। ये सबको पता है कि जो परावैद्युत पदार्थ हैं वो अचालक हैं, कुचालक हैं, विद्युत रोधी हैं। परावैद्युत पदार्थों में कोई आवेश वाहक नहीं होता। परावैद्युतों में कोई मुक्त आवेश नहीं होता। परावैद्युतों में, जैसा कि धातुओं में होता है, और अगर होता भी है तो बहुत कम होता है, जो आवेश को एक स्थान से कहां ले जा सके, दूसरे स्थान। चालक को आप जानते हैं कि अगर किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए, चालक को, यह बाह्य क्षेत्र है, अगर चालक को इसमें रख दो तो चूंकि चालक के अंदर मुक्त इलेक्ट्रॉन है, इन पर बाह्य क्षेत्र की विपरीत दिशा में बल लगता है, माइनस प्रतिकर्षित करेगा प्लस आकर्षित। तो यहां इलेक्ट्रॉन इकट्ठे हो जाते हैं और यहां इलेक्ट्रॉनों की कमी होने से धनावेश बन जाता है। अंदर एक वैद्युत क्षेत्र कायम हो जाता है विपरीत दिशा में बाह्य के, और इस प्रकार से ये इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है, और तब तक अपोज करता है जब तक इंटरनल फील्ड बराबर नहीं हो जाता एक्सटर्नल के, और बराबर होने पर विपरीत दिशा होने के कारण अंदर नेट इस पदार्थ के अंदर जीरो हो जाता है। ठीक है ना। यानी चालक के भीतर किसी स्थिर वैद्युत क्षेत्र शून्य हो जाता है। लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ हैं, ये अगर आप इन पर क्षेत्र लगा भी दें एक्सटर्नल, तो अंदर जो आवेश हैं इसकी, वो मुक्त नहीं है, फ्री नहीं है, कोई आवेश वाहक नहीं है। अगर ये बल का अनुभव कर भी लें तो गति नहीं कर सकते, मुक्त आवेश नहीं है ये। परावैद्युत पदार्थ लकड़ी इत्यादि में नाभिक के धनावेश से इलेक्ट्रॉन प्रबलता पूर्वक बंधे रहते हैं। ये चाहकर भी बल के प्रभाव में गति नहीं कर सकते, ये कभी भी यहां नहीं आ सकते, क्योंकि ये नाभिक से बंधे हैं। बहुत कोशिश करते हैं तो हल्का फुल्का इधर आते हैं, बहुत कोशिश करके, या एक दो अगर मुक्त हैं तो वही चले जाते हैं भले यहां। पर्याप्त संख्या में इधर आने वाले नहीं है कि इधर ऋणावेश बना दें और इधर क्या बना दें, धनावेश बना दें। इतनी पर्याप्त संख्या में कोई परावैद्युत में नहीं है। यानी अंदर जो फील्ड है इंटरनल, वो कायम नहीं हो पाया, और अगर हुआ भी तो बहुत सूक्ष्म हुआ। यहां तो नेट जीरो हो गया, यहां ही नेट जीरो हो गया, क्योंकि क्षेत्र वाला इधर, बाह्य वाला, और अंदर वाला इधर, और बराबर होकर के। लेकिन यहां ऐसा कुछ नहीं हुआ, नॉट इज इक्वल टू जीरो। क्यों? क्योंकि जितना बाह्य है उतना इंटरनल नहीं है। परावैद्युत पदार्थ में नेट फील्ड क्या नहीं हुआ, जीरो नहीं हुआ। हां, ये मैं कहूंगा कि ये सच है कि अगर बाहर फील्ड ज्यादा है, अंदर थोड़ा मोड़ा बन गया, थोड़ा मोड़ा, तो कुछ घट गया, एक्सटर्नल वाला कुछ घट गया पहले के कंपैरिजन में। इंटरनल फील्ड थोड़ी मात्रा में
समझ गए सर? कितना घट गया? अब भाई कितना घट गया एक्सटर्नल फील्ड इंटरनल से, ये तो परावैद्युत पदार्थ पर डिपेंड करेगा कि उसकी लिमिट कितनी है। ज्यादा से ज्यादा वो अंदर अपने आवेशों को कितना इधर भेज करके इधर माइनस इधर प्लस बनाकर एक इंटरनल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर देगा। ये तो परावैद्युत पर डिपेंड करेगा, उसकी प्रकृति पर डिपेंड करेगा। बेटा थोड़ा सा विस्तृत रूप से इसको समझना पड़ेगा कि कितना सर कम कर दिया इसने बाह्य फील्ड को, क्योंकि इंटरनल फील्ड बाह्य के अगेंस्ट है, कितना इसने प्रभावित कर दिया। अगर आपको इसको समझना है तो जरा परावैद्युत पदार्थ को समझना पड़ेगा कि जो पदार्थ है परावैद्युत वो कैसा है, क्या प्रकृति है परावैद्युत पदार्थ का, उसके अणुओं परमाणुओं की क्या प्रकृति है। इसको समझने का क्या करते हैं, प्रयत्न करते हैं हम लोग। कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो बेटा, कोई भी परावैद्युत पदार्थ हो, उस परावैद्युत पदार्थ को बनाने वाले जो अणु हैं, इसको बनाने वाले जो अणु हैं, ये दो प्रकार के हो सकते हैं, ध्रुवीय हो सकते हैं और अध्रुवीय हो सकते हैं, पोलर हो सकते हैं और नॉन पोलर हो सकते हैं। परावैद्युत पदार्थ को, अचालक पदार्थ को, कुचालक पदार्थ को, विद्युत रोधी पदार्थ को बनाने वाले जो अणु हैं, ये ध्रुवीय हो सकते हैं या अध्रुवीय हो सकते हैं। सर ध्रुवीय क्या है और अध्रुवीय क्या है? सबसे पहले अध्रुवीय को समझते हैं। जब किसी पदार्थ के अणु में, जब किसी पदार्थ किसमें बेटा, अणु में, अणु हो किसी पदार्थ का, ये अणु है, इसमें धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र एक ही हो, धनावेश और ऋणावेश दोनों का एक ही केंद्र हो, जिस बिंदु पर धनावेश हो उसी बिंदु पर ऋणावेश हो, यानी धनावेशों और ऋणावेशों के बीच कोई दूरी ना हो, ऐसे अणु को अध्रुवीय अणु कहते हैं। चूंकि ध्रुव का मतलब किनारा होता है और इनमें कोई किनारा नहीं है वैद्युत रूप से, दोनों ही प्लस भी यहीं पर, इसी के ऊपर माइनस भी, इस प्रकार से हो, ये अध्रुवीय अणु है। इनके केंद्र संपाती हैं, जिस बिंदु पर प्लस उसी बिंदु पर माइनस, जहां पर प्लस वहीं पर माइनस। इनका कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है, मैं फिजिक्स में पढ़ा चुका हूं। अगर एक माइनस Q और एक प्लस Q, इनके बीच बहुत कम दूरी 12 हो तो इसका द्विध्रुव आघूर्ण P बराबर Q इंटू 12 होता है। इसकी दिशा माइनस Q से किसकी ओर होती है, प्लस Q की ओर होती है। वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा P वेक्टर की दिशा, इसको वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जब 12 होगा तब ना द्विध्रुव आघूर्ण होगा। 12 ही नहीं है मतलब क्या हुआ, जिधर जहां प्लस है वहीं पर क्या है, माइनस। जब तक प्लस और माइनस के बीच डिस्टेंस नहीं होगा तब तक द्वि कहां, एक ही बिंदु पर हो गए। द्विध्रुव का मतलब दो सिरे, नॉर्थ साउथ, प्लस माइनस, उत्तर दक्षिण, पूरब पश्चिम, हाँ ना, है ही नहीं अध्रुवी में। तो इनका द्विध्रुव आघूर्ण P0 है अध्रुवीय अणुओं का। इनमें कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं है। कुछ इस प्रकार से इनकी व्यवस्था है। ऐसे लोग अध्रुवीय हैं, जैसे O2, H2, कोई द्विध्रुव आघूर्ण नहीं इनका। लेकिन ध्रुवीय कौन है? ध्रुवीय अणु वो अणु होता है जिसमें धनावेश और ऋणावेश दोनों के केंद्र अलग अलग हों, दोनों में थोड़ा विस्थापन हो, कोई विद्युत क्षेत्र ना हो तब भी, जैसे HCl, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं रहेगा तब भी H प्लस अलग रहेगा और Cl माइनस क्या रहेगा, अलग रहेगा। इनमें कुछ डिस्टेंस होगा। धनावेश का केंद्र और ऋणावेश का केंद्र जब पृथक पृथक हो तो ये ध्रुवीय अणु होते हैं। इनमें अपना एक द्विध्रुव आघूर्ण P है, Cl माइनस से H प्लस की ओर। द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा हमेशा याद रखिएगा, कसम खा लीजिए, माइनस Q से प्लस Q की ओर। और ऐसा HCl में है, ऐसा H2O में है।
वाटर में भी है। इनका अपना क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, इनका अपना एक पी है। समझ गए? ये बहुत बड़ी बात है, समझ पाए? ये ध्रुवीय अध्रुवीय रहे। अब बात करते हैं जरा अध्रुवीय की। अब बात करते हैं अध्रुवीय की। जो अध्रुवीय अणु थे O2 और कौन, H2, अगर इनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दो, विद्युत क्षेत्र में रख दो, O2 को अथवा H2 को अगर आप इनको फील्ड में रखे O2 को, तो कहानी क्या होगी पता है? तब इस O2 अणु का जो धनावेश है वो हल्का सा इधर आ जाएगा और ऋणावेश इधर चला जाएगा। क्यों? O2 अणु में जो धनावेश है उसको ऋणावेश अपनी ओर खींचेगा, क्षेत्र का, और O2 अणु में जो ऋणावेश है उसको अपनी ओर कौन खींचेगा, धनावेश खींचेगा। यानी क्षेत्र की उपस्थिति में, बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में होता क्या है कि अणु के धनावेश और ऋणावेश में थोड़ा विस्थापन हो जाता है, अलगाव हो जाता है। जो दोनों पहले एक ही बिंदु पर था, जो दोनों पहले प्लस और माइनस एक ही बिंदु, यही प्लस था और इसी के ऊपर क्या भी था, माइनस भी था। अब ऐसा नहीं, क्षेत्र के प्रभाव में दोनों में अलगाव हो गया थोड़ा, ठीक है ना। और जब अलगाव होने लगा, प्लस और क्या बेटा, माइनस, तो ये सर अलगाव कब तक होगा? ये अलगाव तब तक होगा, कब तक होगा सर? ये अलगाव तब तक होगा कि इस अणु में जो एक आंतरिक वैद्युत क्षेत्र बन रहा है, प्लस से किधर, माइनस की ओर, इंटरनल, जब तक ये अणु का अपना जो आंतरिक वैद्युत क्षेत्र है इस बाह्य वैद्युत क्षेत्र ई एक्सटर्नल से संतुलित न हो जाए, तब तक होता है। ये अलगाव जो हो रहा है O2 अणु में कि प्लस इधर भागा भागा आ रहा है और माइनस उधर भागा भागा जा रहा है, ये अलगाव तब तक होगा जब तक ये इंटरनल वाला फील्ड इंटरनल वाला फील्ड एक्सटर्नल वाले फील्ड के बराबर और विपरीत होकर संतुलित ना हो जाए, तब तक ये अलगाव होगा। लेकिन हो जरूर जाएगा अलगाव थोड़ा सा। अब जब अलगाव हो गया O2 अणु के माइनस और किसमें, प्लस में, जब अलगाव हो गया तो इनके बीच एक विस्थापन हो गया 2L। अब प्लस भी है माइनस भी है और इनके बीच एक डिस्टेंस भी है, ये 2L, और जब डिस्टेंस आ गया तो इनका भी एक अपना द्विध्रुव आघूर्ण हो गया। यानी कि अध्रुवीय अणु क्षेत्र की उपस्थिति में अपना द्विध्रुव आघूर्ण क्या कर लिया, विकसित कर लिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसी स्थिति में अध्रुवीय अणु जो द्विध्रुव आघूर्ण विकसित किया है वो प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण है। ये जो अलगाव हुआ, प्लस माइनस इधर प्लस उधर हुआ है, जो अलगाव हुआ ये बाह्य विद्युत क्षेत्र के प्रभाव में हुआ है। इस अलगाव को, इससे जो ध्रुवण हुआ इसको प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इस प्रकार उत्पन्न हुए P बराबर Q इंटू 2L को प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ सके इस चीज को बेटा? अब हम आपको बता दें कि हम क्या स्टडी करने वाले हैं इस हेडिंग में। हम यहां पर केवल उसी स्थिति पर विचार करेंगे। किस स्थिति पर? जिसमें प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण बाह्य वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होगा। मैं बताता हूं कैसे, समझो। ये देखिए भाई, बाह्य विद्युत क्षेत्र प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण जो उत्पन्न हुआ, इधर माइनस आ गया इधर प्लस, ये तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र है। और जो इसका द्विध्रुव आघूर्ण बना Q इंटू 2L, ये जो इनके बीच का डिस्टेंस है, आप जानते हैं P की दिशा क्या होती है, माइनस Q से प्लस Q की ओर। ये P की दिशा होती है, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा। मैं इसके कारण तीव्रता तो इधर ही होगी,
तीव्रता तो विपरीत होगी, प्लस से इधर माइनस, लेकिन मैं तीव्रता नहीं, मैं प्रेरित द्विध्रुव आघूर्ण की बात कर रहा हूं। पी की दिशा माइनस क्यू से प्लस क्यू, यानी कि पी वेक्टर की दिशा ई वेक्टर के बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। हमें केवल इसी पर चर्चा करनी है। और एक ही चीज और कि सर जब इस पी को बनाने में, इन दोनों को अलग करने में, O2 के अणु को द्विध्रुव बनाने में एक्सटर्नल फील्ड का ही तो देन है, तो हम कह सकते हैं कि सर कितनी दूर हुए हम, ये P कहीं ना कहीं डिपेंड करेगा E पर। E ज्यादा होगा तो अधिक दूर कर लेगा इनको, तो P भी ज्यादा होगा, चूंकि P बराबर Q इंटू क्या होता है 2L। जब ज्यादा दूर हो जाएंगे ये E के प्रभाव में तो 2L ज्यादा होगा, 2L ज्यादा होगा तो P ज्यादा होगा। हम यहाँ उसी P को पढ़ेंगे जो E के अनुक्रमानुपाती हो और डायरेक्शन में ये जो हमारा P है माइनस Q से प्लस Q इधर की ओर, वो E एक्सटर्नल के क्या है, समांतर है। ठीक है ना बेटा। अब आपको बता दें, जिन पदार्थों के लिए मेरी ये अभिधारणा सत्य है, जिन पदार्थों के लिए मेरी ये अभिधारणा क्या है, सत्य है, ये कॉन्सेप्ट सही है, जो पदार्थ इसको फॉलो करते हैं, जो हमने अभी आपको पढ़ाया, उनको कहते क्या है बेटा, उनको रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। ये पदार्थ जिनका P बाह्य वैद्युत क्षेत्र E के अनुक्रमानुपाती और दिशा समान होती है, जैसा मैंने दिखाया अभी, उन्हें क्या कहते हैं बेटा, उन्हें रैखिक समदैशिक परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। अब ये तो मैंने एक अणु के साथ दिखाया, अब आप समझिए ऐसे तमाम सारे अणु होंगे, ऐसे माइनस क्यू प्लस क्यू, ऐसे तमाम अणु होंगे माइनस प्लस, तमाम अणु ऐसे अंदर होंगे माइनस प्लस, तमाम सारे अणु हैं, इसका द्विध्रुव, इसका द्विध्रुव आघूर्ण, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P, इसका द्विध्रुव आघूर्ण P, सबका द्विध्रुव आघूर्ण एक दूसरे से जुड़ जाएगा, सबका आपस में एक दूसरे से जुड़ेगा और सबका जुड़ करके इस बाह्य क्षेत्र की उपस्थिति में हमको एक P नेट मिल जाएगा, कुल द्विध्रुव आघूर्ण मिल जाएगा। तो जो पूरा परावैद्युत पदार्थ मैंने अंदर रखा था, क्षेत्र के अंदर जो पूरा परावैद्युत क्या रखा है, पदार्थ रखा है, इस क्षेत्र के अंदर जो पूरा परावैद्युत पदार्थ रखा हुआ बेटा, इस पूरे परावैद्युत पदार्थ का एक नेट द्विध्रुव आघूर्ण आ गया, इनका P प्लस P प्लस P प्लस P। समझ गए इस चीज को बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं इतने में। आगे दिखाते हैं आपको कोई चीज, क्या बताते हैं समझिएगा अभी। बहुत ध्यान से देखिएगा जो बताने चल रहा हूं, बहुत ध्यान से। क्या है कि जो ध्रुवीय अणु होते हैं, ध्रुवीय अणु को कोई एक पदार्थ है जिसके अणु ध्रुवीय हैं, ठीक है ना। अब मैं आपको बता दूं कि अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो तो वो नेट आघूर्ण विकसित कर लेता है, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र हो तो वो नेट आघूर्ण क्या कर लेता है, विकसित कर लेता है। ध्रुवीय अणु, पहले समझिए मेरी बात को भी आप समझे नहीं, कोई परावैद्युत पदार्थ है, उसके अणु ध्रुवीय हैं, उसके अणु ध्रुवीय हैं, इसका मतलब कि उसके अणुओं में प्लस और माइनस में अंतर है। इसे ये देखिए, माइनस अलग है उसके में, प्लस अलग है। अगर कोई परावैद्युत पदार्थ है, कोई परावैद्युत पदार्थ है बेटा, ये कागज परावैद्युत पदार्थ है, ये कागज जिससे भी बना है उसके अणु में माइनस अलग है, प्लस क्या है, अलग है। समझ सके इस चीज को बेटा, माइनस अलग है और प्लस क्या है बेटा, अलग है। ध्रुवीय अणु की बात कर, आई एम सॉरी थोड़ी सी गड़बड़ हुई, गड़बड़ क्या हुई अभी बताते हैं आपको, थोड़ी देर बाद बताते हैं, या फिर तुरंत देख लीजिए। मैं आध्रुवी की बात कर रहा हूं, किसकी बात कर रहा हूं, आध्रुवी की, गड़बड़ हो गया थोड़ा मुझसे। चलिए आप देखिए समझाते हैं क्या चीज कहते हैं। मैं आपसे ये कह रहा था कि मान लीजिए ध्रुवीय कोई पदार्थ है, यानी कोई परावैद्युत पदार्थ है, कोई कौन है बेटा, परावैद्युत पदार्थ है जिसके अणु ध्रुवीय हैं, ठीक, परावैद्युत पदार्थ है जिसके अणु क्या हैं, ध्रुवीय हैं। क्लियर हो गए, परावैद्युत पदार्थ है और अणु क्या है, ध्रुवीय है। अणु के ध्रुवीय होने का मतलब क्या चीज है कि अगर बाह्य क्षेत्र ना हो, अगर बाह्य, ध्रुवीय का मतलब यही है, अगर बाह्य क्षेत्र ना हो तब भी उसमें माइनस अलग है और प्लस क्या है, अलग, थोड़ा अंतर है दोनों में, ठीक है बेटा। तो क्या चीज कह लेते हैं कि अगर मान लीजिए कोई परावैद्युत पदार्थ जिसके अणु ध्रुवीय हैं, इनको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए,
किसमें रख दिया जाए बेटा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए। अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रख दिया जाए तो ये सब एक दिशा में संरेखित हो जाते हैं। देखो मान लीजिए यही था बाह्य वैद्युत क्षेत्र, तो क्या हुआ? सब एक दिशा में, सबके माइनस इधर हो गए। सभी ध्रुवीय अणुओं की माइनस इस तरफ हो गए और सबके प्लस इस तरफ हो गए। यानी कहीं ना कहीं देखा जाए तो सबका जो P है सबका P एक दिशा में हो गया। तो नेट इसका कुछ ना कुछ जरूर होगा द्विध्रुवाघूर्ण, जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ इसका द्विध्रुवाघूर्ण जरूर होगा। ठीक है ना? लेकिन एक बात मैं आपसे और कहूंगा, अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र ना हो, अगर क्या ना हो बेटा? बाह्य वैद्युत क्षेत्र ना हो तो, और अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र नहीं होता है, मैं आपको बता दूं, बाह्य वैद्युत क्षेत्र ना हो ये, तो सब उल्टा सीधा पड़े हैं, सब उल्टा सीधा यादृच्छिक अनियमित रूप से पड़े हैं और इस प्रकार से अनियमित हैं कि पी नेट कितना हो गया? जीरो हो गया। कुल द्विध्रुवाघूर्ण जीरो हो गया। और जैसे हमने क्या किया, जैसे विद्युत क्षेत्र प्रयोग किया, सब एक दिशा में संरेखित होने लगे। सब माइनस इधर प्लस इधर, माइनस इधर प्लस उधर, सब एक दिशा में क्या होने लगे बेटा? संरेखित होने लगे। अगर सब का द्विध्रुवाघूर्ण जोड़ लोगे P1 P2 P3 P4 तो P नेट कभी भी कितना नहीं आएगा बेटा? जीरो नहीं आएगा, एक नेट द्विध्रुवाघूर्ण पाया जाएगा। यानी हम क्या कहेंगे आपसे? हम आपसे ये कहेंगे कि जो हमारा परावैद्युत पदार्थ है बेटा वो ध्रुवित हो गया। वो परावैद्युत पदार्थ क्या हो गया बेटा? ध्रुवित हो गया। ठीक, ये बातें तब थी जब ध्रुवीय अणुओं का क्या था? परावैद्युत था। अब उसके बाद फिर क्या चीज कहते हैं कि सर कितना ध्रुवित हुआ? मैं देख रहा हूं ये तो बिल्कुल सीधे पड़े लेकिन ये फिर भी तिरछे पड़े हैं। ये फिर भी क्या पड़े हैं? तिरछे पड़े हैं। ये फिर भी क्या पड़े हैं? तिरछे पड़े हैं। तो ये ध्रुवण किस सीमा तक हुआ? किस सीमा तक ये ध्रुवण हुआ? ये P का मान प्रति अणु के लिए Q×12, इनके बीच कितनी दूरी बन पाई, किस सीमा तक ये ध्रुवण हुआ? अगर आपको इसको समझाने की मैं कोशिश करूं, जरा सा एक मिनट आप परावैद्युत पदार्थ के आध्रुवीय लोगों को भी देख लो। आध्रुवीय कौन है कि अगर वैद्युत क्षेत्र ना होगा तो जहां पर प्लस वहीं पर माइनस, नेट आघूर्ण कितना हो जाएगा? जीरो। आध्रुवीय के लिए जहां पर प्लस नेट, अगर वैद्युत क्षेत्र ना हो, जहां पर प्लस वहीं पर माइनस, नेट आघूर्ण जीरो सबका, यानी कोई द्विध्रुवाघूर्ण नहीं है वैद्युत क्षेत्र की अनुपस्थिति में। वैद्युत क्षेत्र लगाए अगर, हाँ अगर वैद्युत क्षेत्र लगाते हैं तो ये हो जाता है। वैद्युत क्षेत्र लगाने पर हो जाता है थोड़ा बिलगन, समझा चुका हूं। यानी यहां पर पी नेट जीरो के बराबर नहीं है। समझ गए इस चीज को? आध्रुवीय के लिए बात करो, समझा चुका जो मैं आपको पहले। अब उसके बाद क्या चीज कहते हैं बेटा कि अब जो आगे आपसे कहते हैं कि जो ध्रुवीय अणु थी, अगर ध्रुवीय अणुओं का परावैद्युत है, अगर ध्रुवीय अणुओं का क्या है बेटा? परावैद्युत है, तो हमको कुछ ना कुछ पी नेट जरूर मिला, कुछ ना कुछ हमको क्या मिला बेटा? पी नेट मिला। लेकिन एक बात यह चीज है कि सर किस सीमा तक ध्रुवण होगा? ये जो संरेखण हुआ है ध्रुवण, इससे एक पी नेट तो मिल ही गया, लेकिन हमको पी नेट कितना मिल जाएगा सर? बहुत ज्यादा कि बहुत कम? बहुत ज्यादा वेरी कि वेरी लो? ये पी नेट कितना मिल जाएगा? मैं आपको बता दूं बेटा, ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये दो चीजों पर डिपेंड करता है। ये जो संरेखण है, ये जो संरेखण हुआ है, या फिर एक तरीके से कहें जो पी नेट बना है, पी नेट किससे बना? एक एक अणु
सबका पी को ऐड करने से। और पी किससे बना? क्यू इंटू किससे? 12 से। जितना ज्यादा से ज्यादा हमारा 12 हो जाए दोनों के बीच की दूरी, जितना ज्यादा हमारा 12 हो जाए दोनों के बीच की दूरी, धनावेश ऋणावेश, और सारे के सारे अणु, एक दो नहीं, सब के सब अणु, सारे के सारे अणु एक ही डायरेक्शन में हो जाए। अगर 50 लोग एक डायरेक्शन में होंगे तो पी नेट मिलेगा। अगर 100 लोग एक ही डायरेक्शन में हो गए, इधर माइनस से प्लस, तो और ज्यादा पी नेट होगा। लेकिन ये बातें डिपेंड किस पर करती हैं कि सब के सब द्विध्रुव का गुण दिखाने लगे, सबके अंदर द्विध्रुव आगुण आ जाए। ये बातें दो चीजों पर डिपेंड करती हैं। एक वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर, वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा पर। दूसरा, ये जो वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा है, ये स्थितिज ऊर्जा, ये जो कौन है स्थितिज ऊर्जा, यही स्थितिज ऊर्जा प्रयास करती है द्विध्रुव को क्षेत्र के समांतर करने का। अगर ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो ये द्विध्रुव की जो स्थितिज ऊर्जा है इस द्विध्रुव की, यही प्रयास करती है कि द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के समांतर कर दिया जाए। और जब क्षेत्र की दिशा के समांतर होगा द्विध्रुव, द्विध्रुवागुण पी वेक्टर, तभी हमको पी नेट मिलेगा। लेकिन ये तो ठीक है, ये तो संरेखण का प्रयास करती है, लेकिन अंदर एक तापीय ऊर्जा है द्विध्रुव के अंदर, या फिर परावैद्युत पदार्थ के अंदर एक कौन सी ऊर्जा है? तापीय एनर्जी, हीटिंग एनर्जी, हीट है एक अंदर। और वो हीट जब दो लोग कहते हैं चलो भैया ठीक है सुलह कर लें, हम माइनस ये प्लस, हम माइनस हम प्लस, अब साथ साथ रहेंगे, तो वो कहते हैं हम साथ ही नहीं रहने देंगे, हम नहीं रहने देंगे साथ, हम तोड़ेंगे तुम्हारे रिश्ते को। ऐसे दुनिया में बहुत लोग हैं, दो लोग के बीच अगर सारे रिश्ते नाते ठीक ठाक चल रहे हैं, वो दो लोग शकुनी हो तो तोड़ेंगे जरूर, लगे रहते हैं उसी में, उनको उसी में आनंद आता है। समझ सके मेरी बात को? तो स्थितिज ऊर्जा कहती है भैया हम तुमको, स्थितिज ऊर्जा का नाम ही है द्विध्रुव को क्षेत्र की दिशा के संरेखित करने के लिए जो कार्य किया जाए। वो तो कहता है चलो भैया क्षेत्र की दिशा में संरेखित करेंगे, पी नेट बनाएंगे। लेकिन ऊष्मीय विक्षोभ कहता है नहीं, जब दो लोग रिश्ता बनाएंगे तो हम तोड़वाएंगे। समझ गए बेटा इस चीज को? अब क्या चीज है कि दोनों की लड़ाई होगी, स्थितिज ऊर्जा की और किसकी? स्थितिज ऊर्जा की लड़ाई होगी, और लड़ाई होगी ऊष्मीय ऊर्जा की। जिसका प्रभाव अधिक होगा वो अधिक अपना काम कर पाएगा, ठीक है ना? तो अगर स्थितिज ऊर्जा अधिक होगा तो वो ध्रुवित करने देगा पूरे परावैद्युत पदार्थ को, और ऊष्मीय ऊर्जा बहुत ज्यादा होगा तो ध्रुवित नहीं करने देगा। लेकिन एक बात जरूर समझ में आएगी कि चाहे ध्रुवीय अणु हो और चाहे अध्रुवीय अणु हो, चाहे अध्रुवीय हो और चाहे ध्रुवीय हो, दोनों में क्षेत्र की उपस्थिति में, इस वाले केस में जब क्षेत्र है, ई की वैल्यू 0 के बराबर नहीं है, ये देखो एक दिशा में संरेखण होगा, ऊष्मीय और स्थितिज ऊर्जा की लड़ाई होगी, जीतेगा जो भी, कुछ ना कुछ तो संरेखण होकर रहेगा, चाहे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो चाहे ध्रुवीय पदार्थ हो। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में एक संरेखण होगा, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस, माइनस से प्लस होगा एक संरेखण। इस कारण से नेट द्विध्रुव आघूर्ण तो उपस्थित होगा ही, कुछ ना कुछ तो पी नेट बनेगा ही, 0 के बराबर नहीं होगा। और जो नेट द्विध्रुव आघूर्ण बनेगा, हम आपको बता दें, चाहे ध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो चाहे अध्रुवीय परावैद्युत पदार्थ हो, कुछ ना कुछ तो पी बनेगा ही। तो पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में, पदार्थ के, मान लीजिए पदार्थ है, इसके प्रति एकांक आयतन में, ये एकांक आयतन है, ये इस प्रति एकांक आयतन में जितना पी मिलेगा उसको परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं। प्रति एकांक आयतन में, परावैद्युत पदार्थ के प्रति एकांक आयतन में जितना ध्रुवण मिलेगा, सर कितना ध्रुवण का मतलब क्या? मतलब अगर 100 द्विध्रुव है, 100 जो है ध्रुवित हो गए, तो 100 का पी जोड़ दो, तो जो पी नेट आया वो नेट वैद्युत द्विध्रुव या ध्रुवण है।
या द्विध्रुव आघूर्ण जो आया, नेट जो P आया उसी को परावैद्युत ध्रुवण कहते हैं बेटा। और अगर रैखिक समदैशिक परावैद्युत है, रैखिक समदैशिक मतलब क्षेत्र की दिशा में ध्रुवण आघूर्ण होगा और क्षेत्र के अनुक्रमणपाती होगा P, तो रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए, रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए मैं आपको बता दूं कि ये सत्य होगा P बराबर काई E इंटू E वेक्टर। रैखिक समदैशिक परावैद्युतों के लिए यह सत्य है बेटा। जहां ये जो आप काई देख रहे हैं यह परावैद्युत पदार्थ का अभिलक्षण है, कैरेक्टर है एक तरीके से, इसे वैद्युत प्रवृत्ति भी कहते हैं। कोई पदार्थ कितना ज्यादा ध्रुवित हो सकता है, एक तरीके से इसकी माप है ये कि कोई पदार्थ कितना ध्रुवित हो सकता है, कितना ध्रुवित हो सकता है, कितना उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक से अधिक हो सकता है, इसकी माप है काई, को वैद्युत प्रवृत्ति कहते हैं। इलेक्ट्रिक सस्पिटेबिलिटी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। अब एक बात और उठती है, क्या चीज बेटा, ज्यादा हम काई के बारे में यहां चर्चा नहीं कर रहे हैं, आपके सिलेबस में जितना नहीं है। अब एक प्रश्न ये है कि कोई भी परावैद्युत अपने भीतर किसी मूल बाह्य क्षेत्र को रूपांतरित कैसे करता है, समझिएगा, समझे नहीं होंगे। मैं परावैद्युत हूं, मुझे आपने विद्युत क्षेत्र में रख दिया, मैं परावैद्युत हूं, मुझे आपने विद्युत क्षेत्र के अंदर रख दिया। ये देखो, ये परावैद्युत पदार्थ है जो आप देख रहे हैं ना, 1 2 3, ये एक पूरा पदार्थ है, पदार्थ के अंदर तमाम अणु है, ये इस पर बाह्य वैद्युत क्षेत्र लगाया गया है। ये अपने आप को कैसा प्रदर्शित करेगा, इस परावैद्युत को जब मैंने बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखा तो इसने अपने आप को कैसे एडजस्ट किया, इसको समझने की कोशिश करते हैं। हम आपको एक बात बताते हैं, क्या चीज, कि जब आपने इसको बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र में 2 फलक हैं, एक तरफ प्लस है और एक तरफ क्या है बेटा, माइनस। जब आपने रख दिया तो अब आप जरा समझने की कोशिश करिएगा बेटा कि देखिए सारे के सारे द्विध्रुव अणु अपने आप को एक दिशा में संरेखित कर लिए, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस, इधर माइनस इधर प्लस। क्यों? क्योंकि प्लस ने माइनस को अपनी ओर खींचा और माइनस ने किसको अपनी ओर खींचा, प्लस की ओर खींचा। आप देख पा रहे हैं इस चीज को, और अगर आप देखें इस चीज को तो सबका पी, अब मैं बोलता जा रहा हूं, आप सुनते जाइएगा। क्या चीज, कि क्षेत्र के कारण जो बाह्य क्षेत्र है उस, देखिए अगर आप बाह्य क्षेत्र के कारण सभी अंदर के अणुओं में एक समान ध्रुवण हुआ है एक दिशा में, ठीक है ना, और एक दिशा में जो ध्रुवण हुआ है, अब आप देख लीजिए कि अब इस सोचने की बात यह है क्या, कि इसके प्रति एकांक आयतन में, प्रति एकांक किसमें बेटा, आयतन में जो भी ध्रुवण हुआ होगा, प्रत्येकांक आयतन में, प्रत्येकांक आयतन में जितना भी ध्रुवण हुआ हो वही इसका परावैद्युत ध्रुवण कहलाएगा, वही इसका परावैद्युत क्या कहलाएगा, ध्रुवण कहलाएगा। हां एक चीज मैं आपसे कहूंगा, कहीं भी इस परावैद्युत के अंदर, मैं बता रहा हूं परावैद्युत के अंदर, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। ये देखिए परावैद्युत के अंदर कहीं भी नेट आवेश नहीं है, कहीं नेट आवेश नहीं। क्यों? क्योंकि जब अणुओं का संरेखण हुआ माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, तो आप देखिए विपरीत आवेश वाले एक दूसरे की ओर आ गए हैं, विपरीत आवेश वाले एक दूसरे की ओर आ गए हैं। जब संरेखण हुआ दो ध्रुवों का परावैद्युत पदार्थ को क्षेत्र में रखने पर, तो जब उसके अणु संरेखित हुए तो किस दिशा में, कि जो P है वो बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। P का मतलब होता है माइनस क्यू से किधर, प्लस क्यू, और ये बाह्य, देखिए माइनस क्यू से प्लस क्यू, ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र के समांतर है। तो जब सारे द्विध्रुव अणु सटे हैं एक दूसरे से,
तो सबके विपरीत आवेश एक दूसरे को टच कर रहे हैं। परावैद्युत पदार्थ के अंदर वाले, इधर वाले नहीं, किनारे वाले नहीं, अंदर वाले, अंदर वाले ऐसे हो गए माइनस प्लस माइनस प्लस, अंदर वाले सब एक दूसरे के विपरीत वाले एक दूसरे को चपक लिए हैं, प्लस माइनस प्लस। इस प्रकार से परावैद्युत पदार्थ के अंदर नेट चार्ज कितना हो गया? 0 हो गया। ठीक है ना। अब लेकिन एक चीज मैं आपसे कहूंगा कि लेकिन जो परावैद्युत पदार्थ का पृष्ठ है, ये तो बाह्य क्षेत्र है, ये जो पृष्ठ है परावैद्युत पदार्थ का, इसका नेट आवेश 0 नहीं है। ये तो प्लस माइनस से कैंसिल, ये तो प्लस माइनस से कैंसिल, क्या इस प्लस को कोई कैंसिल कर पा रहा है? नहीं। पृष्ठ जो है परावैद्युत पदार्थ का, इसका नेट आवेश 0 नहीं है। जरूरी नहीं है कि ये इससे सटा ही हो, ये जरूरी नहीं है। हमने सटा के दिखा दिया बाह्य क्षेत्र को इससे, जरूरी हो सकता है पट्टियां थोड़ी और दूर दूर हो। यानी कि परावैद्युत पदार्थ के बाह्य पृष्ठ जो हैं, इनका नेट आवेश 0 नहीं है। समझ गए? इनका जो अगर बाह्य वैद्युत क्षेत्र का इधर प्लस है तो इनका इधर माइनस है, और बाह्य वैद्युत क्षेत्र का इधर माइनस है तो परावैद्युत का इधर क्या है? प्लस है। यानी अब कहें कि जो परावैद्युत पदार्थ था हमारा, जो परावैद्युत पदार्थ है, उस पदार्थ के एक सिरे पर पूरा प्लस और एक पृष्ठ पर पूरा क्या आ गया? माइनस हो गया। यानी उस पदार्थ के अंदर एक फील्ड बन गया जिसकी दिशा बाह्य वैद्युत क्षेत्र की विपरीत है। परावैद्युत आंतरिक रूप से जो आवेशित हुआ तो बाह्य वैद्युत क्षेत्र की कैसी दिशा में? विपरीत दिशा में। बाह्य वैद्युत क्षेत्र में तो इधर माइनस, इधर प्लस था। आई एम सॉरी, उल्टा बना दिया मैंने, जरा हम सही बना दें। ये बाह्य वैद्युत क्षेत्र में इधर प्लस था, इधर माइनस, लेकिन अंदर जो परावैद्युत रखे थे उसमें इधर माइनस हो गया और इधर क्या हो गया? प्लस हो गया। यानी इंटरनल जो फील्ड है वो एक्सटर्नल की विपरीत है। इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल की कैसी है? विपरीत है बेटा। यानी एक आवेश प्रेरित हो गया परावैद्युत पर, इधर माइनस इधर प्लस, परावैद्युत पर एक आवेश प्रेरित हो गया। और परावैद्युत पर जब एक आवेश प्रेरित हो गया तो एक प्रेरित क्षेत्र अंदर वाला भी इंटरनल प्रेरित क्षेत्र हो गया। ठीक है बेटा, समझ गए इस चीज को। और ये इंटरनल जो फील्ड है वो एक्सटर्नल फील्ड को अपोज करता है। इंटरनल फील्ड जो बना E, इधर वाले माइनस और इधर वाले प्लस का, वो एक्सटर्नल फील्ड जो यहां पहले से प्लस था, यहां पहले से क्या था? माइनस, एक्सटर्नल वाले फील्ड को अपोज करता है। इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल को अपोज कर देता है और एक्सटर्नल की वैल्यू को कम कर देता है। और जब आप परावैद्युत नहीं रखोगे, अगर मान लीजिए वैद्युत क्षेत्र में मैंने कोई परावैद्युत ना रखा होता यहां, तो ये एक्सटर्नल फील्ड में कोई कमी ना आती। लेकिन जब आपने परावैद्युत रख दिया तो इधर माइनस हो गया, इधर प्लस हो गया, और इसका एक इंटरनल फील्ड बन गया। इंटरनल फील्ड एक्सटर्नल के अपोजिट में है। अब ये नेट फील्ड कम हो गया। समझ सके इस चीज को बेटा? कोई दिक्कत तो नहीं देने में? अब एक चीज और आपसे कहते हैं, ये जो अंदर जो परावैद्युत रखे हो, ये हमेशा याद रखना कि परावैद्युत का जो इधर माइनस आया और जो इधर प्लस आया, ये किसी मुक्त आवेश के कारण नहीं है। ये ना सोचेगा कि मुक्त आवेश का ये माइनस है और ये मुक्त आवेश का क्या है? प्लस है। ऐसा मत सोचिएगा। परावैद्युत पदार्थ में मुक्त आवेश नहीं सब किए थे। जैसे ये परावैद्युत था, मैं यहां बैठा हूं, मैं यही बैठे बैठे अपने माइनस को इधर कर दिया और अपने प्लस को इधर कर दिया। मैं अणु हूं परावैद्युत पदार्थ का, मैंने अपने माइनस को इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया। मैं परावैद्युत पदार्थ का अणु हूं, मैंने माइनस को इधर कर दिया, प्लस को इधर कर दिया। परावैद्युत पदार्थ के
अणु का कोई इलेक्ट्रॉन निकल कर, बहुत समझदारी से, परावैद्युत पदार्थ है ये, इसके अणु का ऐसा नहीं है कि कोई इलेक्ट्रॉन इधर आ गया और कोई धनावेशित कण इधर आ गया, ऐसा कुछ नहीं है। ये परावैद्युत पदार्थ है, ये परावैद्युत पदार्थ है, इसके अणु अपनी जगह बैठे हैं, बस माइनस को इधर कर दिए, प्लस को इधर, माइनस इधर, प्लस इधर, माइनस इधर, प्लस इधर। ऐसा कुछ नहीं होगा कोई इलेक्ट्रॉन इधर आया है, कोई धनावेश इधर गया, ऐसा कुछ नहीं है। परावैद्युत पदार्थ में कोई भी चीज, ये जो ध्रुवण हुआ है, मैं अणु हूं, मेरा ये हाथ मान लीजिए मेरा ये हाथ क्या है, माइनस है, और ये हाथ प्लस है, तो माइनस इधर हो गया और प्लस इधर हो गया। बस हमारे बगल एक अणु है, उसका भी यही हो गया। ऐसा नहीं हुआ कोई चीज इधर से इलेक्ट्रॉन माइनस थी, इधर थी, भरभरा कर उधर गई, उधर कोई धनावेश था, भरभरा कर इधर आया, ऐसा कुछ नहीं। जो जहां बैठा है अपने माइनस को इधर कर दिया, अपने प्लस को इधर कर दिया, इस तरीके सारे लोग ऐसे कर दिए। सब काम किसने किया है? बद्ध आवेशों ने। कोई काम मुक्त आवेश ने नहीं किया है। ठीक है ना। अब कोई कह दे कि जरा वैद्युत ध्रुवण कितना हुआ परावैद्युत पदार्थ का, परावैद्युत पदार्थ का कितना हुआ ध्रुवण, जरा इसका व्यंजक दे दीजिए। तो परावैद्युत पदार्थ के ध्रुवण के लिए अगर आपको व्यंजक देने की बात करें तो आपको हम इसका एक अलग वीडियो बना देते हैं। ठीक है ना, आप उस वीडियो को देखिएगा। ठीक।